बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 20 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग बंदी जो कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अनाउंस की गई थी कि ईस्टर के मौके पर 30 घंटों के लिए तोपें खामोश रहेंगी। कितने घंटे तोपें खामोश रहीं वो भी आपको बताऊंगा, और एक रिपोर्ट भी इसी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे जो रिपोर्ट CIA की जानिब से जारी की गई है। और CIA ने ये डॉक्यूमेंट्स, ये डेटा KGB से हासिल किया। वो किस तरह से हासिल किया वो भी आपको बताऊंगा। बहरहाल रिपोर्ट बहुत ज्यादा बहस बनी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ये रिपोर्ट बहस क्यों बनी हुई है? क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें CIA ने सबूतों के साथ ये बताया कि रूसी फौजियों की खलाई मखलूक से लड़ाई हुई और उस लड़ाई का क्या नतीजा निकला। रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पर आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। आगाज रशिया और यूक्रेन से करेंगे जहां पर ईस्टर सेलिब्रेट किया गया। पूरी दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि मसीही बरादरी, चाहे कैथलिक्स हों या फिर ऑर्थोडॉक्स हों, जो वैसे तो क्रिसमस की तरह ईस्टर भी मुख्तलिफ तारीखों पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है कि एक ही तारीख पर ये ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। 2017 के बाद ये 2025 में एक साथ ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। रशिया के सदर ने जो मेन सेरेमनी थी अपने मुल्क के अंदर, वहां पर ईस्टर की तकरीबात के अंदर शिरकत की, दुआया तकरीबात के अंदर शिरकत की। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्योंकि जीव हैं तो इनकी जानिब से इस तरह की तकरीबात में तो जाहिर है कि शिरकत नहीं करते। बहरहाल लंबे चौड़े जो पैगामात हैं वो यूक्रेन के सदर की जानिब से जारी किए जाते हैं। और इस मरतबा भी हमेशा की तरह यूक्रेन के सदर ने 8-8, 9-9 मिनट लंबे जो वीडियो पैगामात हैं वो जारी किए। एक तो खुद वीडियो पैगाम के अंदर मौजूद थे यूक्रेन के सदर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक वीडियो इन्होंने जारी की है जिसमें जो टूटे हुए चर्च हैं, फिर पूरे का पूरा डेटा यूक्रेन के सदर ने शेयर किया कि जी इतने 100 जो चर्च हैं वो इस 3 साल से जायद की जंग के दौरान तबाह किए गए रशिया की जानिब से। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो चर्च ये बार बार दिखा रहे हैं यूक्रेनी जो हैं, वो चर्च इन्होंने खुद तबाह किया था। और दोनों जानिब से क्लेम्स ये सामने आए थे, रशिया की जानिब से भी, यूक्रेन की जानिब से भी। रशिया ने कहा था कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल है, और यूक्रेन ने कहा था कि सीधा आकर रूस का मिसाइल जो है वो इस चर्च के ऊपर गिरा, जो कि एक बहुत बड़ा चर्च था यूक्रेन के अंदर, गालिबन ओडेसा के अंदर ये चर्च था, जिसकी तस्वीर जो हैं, जिसकी वीडियोज जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर शामिल की गई हैं, जो यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शेयर की गई। और यूक्रेन के सदर ने मैसेज दिया कि रशिया जो है वो दहशतगर्द है जिसने गिरजा घरों को भी नहीं बख्शा, लेकिन यूक्रेनी जो है वो फिर से उठेंगे, फिर से अपना मकाम हासिल करेंगे, फिर से अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बहाल करेंगे। और इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर की जानिब से अपने मैसेजेस के अंदर की गई। और पूरी दुनिया को यूक्रेन के सदर ने अमन का पैगाम दिया ईस्टर के मौके पर। और जस्ट पीस की बात भी अपने वीडियो पैगाम के अंदर, जो 8 मिनट से ज़्यादा तवील यूक्रेन के सदर ने वीडियो जारी की, तो इसमें जस्ट पीस का पैगाम भी यूक्रेन के सदर की जानिब से दिया गया। अच्छा, पीस की बात तो मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज रूस के सदर की जानिब से एक आर्जी जंग बंदी प्रपोजल पेश किया गया था। रूस के सदर ने अपने टॉप कमांडर के साथ जब मीटिंग कर रहे थे तो रूस के सदर ने अनाउंस किया था कि मैं यूनिलैटरली 30 घंटों के लिए जंग बंद करना चाहता हूं। और इन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया था कि यूक्रेन की जानिब से भी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मसीही बरादरी ईस्टर सेलिब्रेट कर रही है, एक साथ सेलिब्रेट कर रही है, तो 30 घंटों के लिए ईस्टर के दौरान जंग बंदी होनी चाहिए, रशिया के सदर ने कहा था। और जिस पर यूक्रेन के सदर ने जवाब दिया था कि ठीक है, जब तक तुम्हारी जानिब से गोली नहीं चलेगी हमारी जानिब से भी गोली नहीं चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंग, मैदान जंग के अंदर एक तो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर फौजी मौजूद हैं, इन्होंने ईस्टर सेलिब्रेट किया फ्रंट लाइन्स के ऊपर, और फिर जंग स्टार्ट हो गई 3 घंटों के बाद ही। ये जो 30 घंटों की जंग बंदी अनाउंस की गई थी रूस के सदर की जानिब से, जिस पर बहरहाल पॉजिटिवली रिएक्ट किया था यूक्रेन के सदर ने, तो रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि 30 घंटे तो छोड़ दें, 3 घंटे भी ये जंग बंदी जो है, आर्जी जंग बंदी, ये नहीं टिक सकी। रूस की जानिब से यूक्रेन पर और यूक्रेन की जानिब से रशिया पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। यूक्रेन ये कह रहा है कि सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, और हेडलाइंस ग्रैब करना चाहते थे रशिया के सदर। और रशिया के सदर ने इस तरह की बातें भी की थी कि यूक्रेन के सदर को भी टेस्ट कर लेते हैं इस 30 घंटों की जंग बंदी के दौरान, ये टेस्ट कर लेते हैं कि यूक्रेन के सदर का जंग बंदी का कितना मूड है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बयान सामने आया कि जी 900 ड्रोन हमले
ईस्टर की इस जंग बंदी के दौरान 900 ड्रोन हमले यूक्रेन के रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर रिपोर्ट हुए और 900 ड्रोन हमलों के अलावा जो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये भी दावा किया कि 444 मरतबा 444 मरतबा यूक्रेन ने रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के ऊपर शेलिंग की है और यूक्रेन की जानिब से भी इसी तरह के इल्ज़ामात रशिया के ऊपर आयद किए जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि हमेशा इसी तरह होता है, चाहे क्रिसमस हो चाहे ईस्टर हो, कि इनकी जानिब से ये जंग बंदी तो अनाउंस की जाती है लेकिन इनकी जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जो है वो चंद घंटों के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। और इस मरतबा भी यही हुआ कि इनकी जानिब से एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, और अमेरिका बिल्कुल खामोश है क्योंकि अमेरिका के अंदर भी ईस्टर सेलिब्रेट किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के अंदर भी कुछ तकरीबात हुई जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा लिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन जंग बंदी को लेकर बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन और रशिया के सामने एक प्रपोजल रख दिया गया है और फिर इस प्रपोजल को रखने के बाद मार्को रूबियो ने ये कहा था कि जी बहुत हो चुका, अगर इन दोनों में से एक की जानिब से भी कोई नखरा टखरा करने की कोशिश की गई तो फिर अमेरिका इस जंग बंदी को छोड़कर निकल जाएगा, इन कोशिशों से अमेरिका निकल जाएगा। फिर जो मार्को रूबियो हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने सेकंड भी किया था जब सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जी मार्को रूबियो ने तो कहा है कि अगर रशिया और यूक्रेन इसी तरह से अपनी हरकतों से बाज ना आए तो अमेरिका जंग बंदी की कोशिशों से निकल भी सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि बिल्कुल ठीक कहा, मार्को रूबियो ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर रशिया और यूक्रेन की जानिब से इसी तरह से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता रहा तो अमेरिका जंग बंदी की कोशिशों से निकल जाएगा, फिर रशिया जाने, यूक्रेन जाने और यूरोप जाने और ये जंग जाने लड़ते रहे आपस में। अमेरिका को तो और भी बहुत काम है। अच्छा, रशिया तो लड़ता रहेगा, रशिया तो ये 3 साल क्या अगले 3 साल भी लड़ता रहेगा। मैंने इंट्रो के अंदर आपके साथ शेयर किया कि CIA ने ये रिपोर्ट जारी की कि रूसी फौजी तो जो खलाई मखलूक है उससे भी लड़ते रहे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आई कहां से मैं आपको बता दूं कि ये CIA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट का एक पेज मैं आपको दिखा रहा हूं, CIA के मुताबिक इसके 250 पेजेस हैं लेकिन एक पेज पब्लिक किया गया है CIA की जानिब से अपनी वेबसाइट के ऊपर। और ये पेज जो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये CIA ने हासिल किया KGB से। जब सोवियत यूनियन टूटा था तो CIA के पास KGB के कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो CIA के हाथ लग गए थे, जो कि 250 पेजेस हैं, उनमें से एक पेज ये शेयर किया गया है CIA की वेबसाइट के ऊपर। आपको ये अब भी ये पेज नजर आ जाएगा। इसमें CIA ने ये बताया, जो बेसिकली KGB बता रही है, रशिया की जो खुफिया एजेंसी है, उसने विद एविडेंस ये वाकया जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर तहरीर किया जो कि CIA के हाथ लग गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर कई दिहाइयों के बाद CIA ने ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो पब्लिक कर दिए हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें ये लिखा गया कि जी सोवियत के जो फौजी हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे, साइबेरिया के एरिया के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे सोवियत के फौजी। ये कोल्ड वॉर का दौर था तो सोवियत के फौजियों की जानिब से इस तरह की ट्रेनिंग्स की जाती थी। ट्रेनिंग के दौरान ये 25 फौजी थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, और इन्होंने ऊपर देखा तो एक एलियन क्राफ्ट इनको नजर आया। पहल तो जाहिर है कि इनको ये नहीं लगा कि एलियन क्राफ्ट होगा, कोल्ड वॉर का दौर था तो इन्होंने सोचा कि दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन ये एलियन क्राफ्ट था जिस पर इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल दाग दिया, ये जो फौजी ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये मिसाइल जाकर सीधा इस एलियन क्राफ्ट को उसने हिट किया और ये एलियन क्राफ्ट जो है वो नीचे आ गिरा। फिर इस एलियन क्राफ्ट के अंदर से कुछ जो खलाई मखलूक है, 4-5 का जिक्र इस डॉक्यूमेंट के अंदर किया गया है कि छोटे कद थे, बड़े सर थे और 2 बड़ी बड़ी काली काली आंखें थी, और ये बाहर निकले अपने इस क्राफ्ट के अंदर से और इन्होंने कुछ इस तरह के असलहे का इस्तेमाल किया इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, या फिर इस तरह की रेजेस निकली इनके इस क्राफ्ट के अंदर से, एलियन क्राफ्ट के अंदर से, कि रूसी फौजी जो 25 रूसी फौजी ट्रेनिंग कर रहे थे उनमें से 23 रूसी फौजी जो हैं वो चूने के पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और 2 रूसी फौजी बच जाते हैं, जो कि सारे का सारा वाकया अपनी एजेंसी को बयान करते हैं, KGB को बयान करते हैं, और वो डॉक्यूमेंट की शक्ल KGB की जानिब से इस वाकये को दे दी जाती है क्योंकि यहाँ पर आई विटनेस जो है वो मौजूद थे और वो बच गए थे, किसी तरह से इन रेजेस से वो बच निकले थे। और 23 जो फौजी हैं जो चूने का पत्थर बन गए थे उनको उठाकर रशिया की खुफिया एजेंसी इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ले जाती है किसी अननोन मकाम पर, और जो एयरक्राफ्ट के टुकड़े थे या फिर जो मलबा था उसको भी उठाकर जो रशिया के एहलकार हैं वो ले जाते हैं
اور شاید وہ ٹیکنالوجی بھی اپنے ساتھ رشیا کے جو فوجی ہیں وہ لے گئے یا رشیا کی خفیہ ایجنسی لے گئی، تو ٹیکنالوجی ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ لکھا گیا کہ بہت زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ یہ جو چونے کا پتھر بن گئے تھے رشیا کے سوویٹ کے 23 فوجی، تو یہ جو اسلحہ استعمال کیا گیا یہ بھی رشیا کی سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ جو پتھر بن گئے تھے وہ پتھر بھی اس پلانٹ سے اس کا کوئی لینا دینا، کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال یہ چونے کے پتھر جیسا دکھنے میں، یہ چونے کے پتھر جیسا تھا جس کی شکل جو ہے یہ سوویٹ کے 23 فوجی اختیار کر چکے تھے۔ اب یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ بہت زیادہ اس پر بحث بنی ہوئی ہے، ایکسپرٹس کی رائے بھی لی جا رہی ہے۔ کچھ ایکسپرٹس تو اسے ایک کسی مووی سے انسپائر قصہ قرار دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایلین ٹیکنالوجی رشیا کے ہاتھ لگ گئی ہو اور رشیا وہ اپنے ساتھ لے گیا ہو، اور اس وجہ سے رشیا نے اس قصے کو دبا کر رکھا، جو کہ بہرحال CIA کے ڈاکیومنٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے اور اس پر بحث بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن زیادہ تر جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسے کسی مووی سے انسپائر قصہ قرار دے رہے ہیں جس میں آئی وٹنس بھی تھے، جو سوویٹ کے 2 فوجی تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچ بھی گئے تھے۔ تو اس واقعے کو کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سیریس لینا چاہیے، اور اگر سوویٹ کی جانب سے یا پھر KGB کی جانب سے کوئی اس طرح کی انفارمیشن چھپانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو سوویٹ کی جانب سے پبلک کر دینا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں اس پلانٹ کے لیے اگر کوئی خطرہ ثابت ہو، کوئی خلائی مخلوق جو کہ اتنی زیادہ پاورفل ہے ان ڈاکیومنٹس کے مطابق یا پھر اس قصے کے مطابق، جو کہ اگر سچا ہے تو یہ خلائی مخلوق جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے پوری دنیا کے لیے، اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈاکیومنٹ پر ظاہر ہے کہ رشیا کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ کیا کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا تھا 1989 کے دور میں اور اس کو چھپایا گیا تھا KGB کی جانب سے، اور جو باقی 249 پیجز ہیں وہ تو CIA کی جانب سے بھی چھپائے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 250 پیجز تھے جو کہ انہوں نے KGB سے قبضے میں لیے تھے، جس میں سے ایک پیج انہوں نے پبلک کیا ہے۔ باقی پیجز کے اندر کیا لکھ رکھا ہے یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم۔ بہرحال یہ جو ڈاکیومنٹس قبضے میں لیے جاتے ہیں تو اگر یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ نہ ہو تو ان کو 2-3 دہائیوں کے بعد پبلک کر دیا جاتا ہے، یہ امریکہ کا قانون ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ کے اندر اس ڈاکیومنٹ کو پبلک کیا گیا، لیکن ابھی کچھ سوالات جو ہیں وہ باقی ہیں اور ان کے جوابات ظاہر ہے کہ رشیا ہی دے سکتا ہے کہ کیا رشیا نے ایسا کوئی معاملہ چھپایا یا پھر ایسی کوئی ٹیکنالوجی چھپائی۔ تو اس کا جواب رشیا کے پاس ہی ہے، رشیا کی جانب سے کیا جواب دیا جائے گا یا پھر نہیں دیا جائے گا اس معاملے کا، اور اس معاملے کا بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پرپوزل ہے اس پر رشیا کی جانب سے کیا جواب سامنے آئے گا، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔